तो एप्पल ने हाल ही में एक नया गैजेट लॉन्च किया है जिसका नाम है विजन प्रो। ये टोटली डिफरेंट कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट है। उसके बारे में सारी चीजें जानेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस। आज तक हमने कई सारे गैजेट्स यूज़ किए हैं, लैपटॉप हो, स्मार्टफोन हो, स्मार्ट वॉच हो, पीसी हो। इतने सारे गैजेट्स के अलावा भी एक नई प्रोडक्ट कैटेगरी एप्पल ने निकाली है और उसका नाम है विजन प्रो। बेसिकली ये AR हेडसेट है और ये जिस तरह से हम टेक्नोलॉजी से इंटरेक्ट करते हैं ये पूरी तरह से चेंज करने वाला है इस चीज़ को। इसके बारे में एक एक करके सारी चीज़ें जानते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके फिजिकल ओवरव्यू की तरफ देखने जाएं तो ये बना है स्पेस ग्रेड एल्यूमिनियम से, जो एक काइंड ऑफ प्रीमियम फील भी देता है। लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि ये प्लास्टिक वगैरह से नहीं बना है तो थोड़ा सा ज़्यादा स्टर्डी भी होगा। इसके अलावा इसके अंदर बाहर की तरफ भी एक ग्लास पैनल लगा हुआ है। क्यों लगा है वो बहुत ही जल्दी मैं बताऊंगा। इसके अलावा स्पेस ग्रेड एल्यूमिनियम यूज़ करने का एक रीज़न ये भी है कि ये काफ़ी हल्का होता है, तो इसके चलते आपका हेडसेट जो है वो भी काफ़ी हल्का रहेगा, आपको फटीग भी नहीं होगा इसको यूज़ करने में। इसके बाद में इसमें अंदर की तरफ भी 2 डिस्प्ले लगाए गए हैं, ईच फॉर 1 आई, उसके बारे में भी बाद में जानेंगे। इसके अलावा इसके अंदर 2 स्पीकर्स भी लगाए हैं जो स्पेशल ऑडियो को भी सपोर्ट करते हैं। उसके बाद में इसके पीछे की तरफ एक मैश लगाई हुई है जो बहुत ही हाई क्वालिटी मटेरियल से बनी हुई है, जिसके चलते आपकी ये हेडसेट जो है वो सर पे बहुत ही इजीली फिट हो जाएगा। इसके बाद में इसमें क्राउन डायल भी दिया गया है जिसके चलते आप ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर पाओगे उस हेडसेट को। लेकिन इसके अलावा इसे और कंट्रोल करने के लिए इसमें और कुछ भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं दी गई है। लेकिन चीज़ें यहीं खत्म नहीं होती है। इसके बाद में इसमें कई सारे कैमरास लगे हुए हैं, बहुत सारे सेंसर्स भी लगे हुए हैं जिसमें लाइडार सेंसर्स भी हैं, और इसके अलावा इसके अंदर माइक भी लगे हुए हैं। तो अगर मैं आपको नंबर्स बताऊं तो इसके अंदर टोटल 12 कैमरास लगे हुए हैं, 5 सेंसर्स लगे हुए हैं और 6 माइक लगे हैं, जिसके चलते ये आपके बाहर के एनवायरनमेंट को, आपके अंदर इवन जो अंदर की तरफ डिस्प्ले लगा है वहाँ पे भी कैमरा लगा हुआ है, उसका रीज़न भी आगे वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा इसके अंदर लाइडार सेंसर्स वगैरह भी लगे हुए हैं जिसके चलते आपके बाहर के एनवायरनमेंट को बहुत ही अच्छे से स्कैन कर पाएगा। कैमराज लगे हुए हैं जिसके चलते आप देख पाओगे बाहर के एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है। स्पीकर्स तो लगे ही हैं और 6 माइक लगने का रीज़न भी यही है ताकि जिस कभी भी आप इसे फ्यूचर यूज़ में वीडियो कॉल में या किसी भी चीज़ में यूज़ कर रहे हो तो आपकी आवाज़ एकदम क्रिस्प और क्लियर रहे। तो ये आता है विजन OS पे। एप्पल ने इसके लिए एक अलग से ही पूरा OS डिफाइन किया है, पूरा अलग से OS बनाया है जिस प्लेटफॉर्म पे इसे लाया गया है। इसके हार्डवेयर स्पेक्स की तरफ बात की जाए तो इसके अंदर लगी है एप्पल की तरफ से आने वाली उनकी फ्लैगशिप लेवल की चिपसेट जो मैकबुक्स में देखने मिलती है, एप्पल की M2। और इसके चलते आपकी कंप्यूटिंग पावर बहुत ज़्यादा अलग लेवल पे होने वाली है। आज तक हमने जितने भी AR/VR हेडसेट देखे हैं तो वो जनरली या तो किसी PC से या किसी कंसोल से कनेक्ट होकर रहते हैं या तो आपके फ़ोन से कनेक्ट होकर रहते हैं, और जो कंप्यूटिंग पावर है वो इन एक्सटर्नल चीज़ों से लेते हैं। लेकिन इसके अंदर इसकी खुद की चिप लगी है जिसके चलते ये पूरा इंडिपेंडेंट गैजेट बनने वाला है। इतना ही नहीं, इसके अंदर एक और चिप लगी है R1। इतने सारे जितने भी मैंने चीज़ें बताई, जो जैसे 12 कैमरा है, 5 सेंसर्स है, 6 माइक हैं, इधर से जितना भी डेटा आएगा तो इन सबको कंप्यूट करने के लिए भी अलग से R1 चिप बनाई है। अब जानते हैं कि आखिरकार इसमें डिस्प्ले कैसा लगा हुआ है। तो अंदर की तरफ है वो 2 डिस्प्ले लगाए हुए हैं। लेकिन आपने जनरली ये चीज़ देखी होगी कि कभी भी आप किसी भी स्मार्टफोन के एकदम पास जाके देखोगे ना तो आपको इंडिविजुअल पिक्सल्स देखने मिलते हैं। तो क्योंकि आपका स्मार्टफोन तो फिर भी आपके हाथ में रहता है, एक डिस्टेंस पे रहता है, लेकिन ये विजन प्रो जो है ये हेडसेट है तो ये आपके सीधा सर पे लगने वाला है। तो मतलब इसके चलते डिस्प्ले आपकी आंखों से और भी ज़्यादा पास आने वाला है, तो आपको वो इंडिविजुअल पिक्सल्स ना दिखें। तो इसी के चलते इन्होंने 7.5 माइक्रोन के पिक्सल्स लगाए हैं उन डिस्प्लेज में, और इसी के चलते 23 मिलियन पिक्सल्स हर डिस्प्ले में लगा हुआ है। यानी एक आंख के लिए 4K टीवी, यानी 2 4K टीवी जितने डिस्प्ले लगे हुए हैं दोनों आंखों के लिए, जिसके चलते आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस और इससे इंटरेक्ट करने का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अलग होने वाला है। कि आखिरकार आप इस चीज़ से इंटरेक्ट कैसे करोगे, क्योंकि इसमें कोई एक्सटर्नल कंट्रोल तो दिया नहीं है। तो इससे आप 3 तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हो मेनली। सबसे पहला तो है कि अंदर की तरफ भी जहाँ पे आप अपनी आईज रेस्ट करते हो, अंदर जो डिस्प्ले दिया है वहाँ पे भी कैमराज और सेंसर्स लगे हुए हैं, LED इल्यूमिनेटर्स लगे हुए हैं। इसका रीज़न यही है कि आपकी आईज को ट्रैक करने वाला है। मतलब आप खुद सोचिए, आपके सामने एक स्क्रीन है और आप जहाँ पे देख रहे हो तो आपकी आईज को ये ट्रैक करके आप जिस भी ऐप पे देख रहे हो या जो भी पेज वगैरह देख रहे हो उसे हाईलाइट करेगा। और उसके बाद में अगर आपको सिलेक्ट करना है तो जनरली आजकल हमने देखा है कि बहुत सारे AR/VR हेडसेट में हमें ब्लिंक करना पड़ता है। इसमें वो चीज़ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपने हाथ से पिंच करना है और इसमें जितने भी एक्सटर्नल कैमरास और सेंसर्स लगे हुए हैं वो ये चीज़ कैप्चर कर लेंगे कि आपने पिंच किया है और उस ऐप को ये खोल देगा। इसके अलावा भी और भी कई तरह के हैं। जैसे दूसरा तरीका है सीरी। आप कोई भी वॉइस कमांड डालो और उसके चलते सीरी के थ्रू भी आप इस चीज़ से इंटरेक्ट कर सकते हो। आप जो बोलोगे वो सर्च हो जाएगा। इसके अलावा आप इसके साथ में ब्लूटूथ से भी कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट कर सकते हो।
हो और उसके चलते भी आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। इसके यूज केस यहीं खत्म नहीं होते। हम मैकबुक्स यूज करते हैं, राइट? तो जैसा मैंने बताया, इसके अंदर ही आपको एक डिस्प्ले अलग से दिखने वाला है। तो अगर आपके पास मैकबुक है तो 14 इंच या 16 इंच का मैकबुक होगा, तो आप जैसे ही मैकबुक को खोलोगे और जैसे ही अपना विजन प्रो हेडसेट लगाते हो और उसके बाद में आप मैकबुक की तरफ देखोगे तो 16 इंच के स्क्रीन जहां आपको मिल रही थी, वहां पे अगर आप ये विजन प्रो यूज करते हो तो उसके चलते आप बेसिकली अनलिमिटेड स्क्रीन देख सकते हो। आप बड़ी सी स्क्रीन में विजन प्रो के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हो। अगर हम एंटरटेनमेंट की तरफ देखने जाए तो इसके अंदर है डिस्प्ले अच्छी खासी 4K टीवी, जैसा मैंने बताया, तो उसके चलते आप मूवीज वगैरह इजीली देख सकते हो। इसके अंदर स्पीकर्स तो लगे हुए हैं, तो उसके चलते आप स्पेशल ऑडियो का भी यूज कर सकते हो। स्पेशल ऑडियो सपोर्ट करते हैं, तो इसके चलते आपका मूवी देखने का एक्सपीरियंस अलग लेवल का होने वाला है। अगर हम एजुकेशन की तरफ आए तो इसके अंदर आप 3D मॉडलिंग में भी एजुकेशन कर सकते हो। जैसे अगर आपको हार्ट से रिलेटेड चीज देखनी है तो हार्ट के आप बहुत सारी हार्ट को 3D में देख सकते हो। इवन उसको भी और ज्यादा बाइफरकेट करके देख सकते हो कि एग्जैक्टली कौन सा पार्ट कहाँ पे है। इतना ही नहीं, अगर हम कार से रिलेटेड बात करें तो कार के सारे पार्ट्स को देख सकते हो कि कैसे कार्स काम करती है। इंडस्ट्री से रिलेटेड बात करें तो इंडस्ट्री में कौन सी मशीन कैसे किस तरह से काम करेगी, इन सारी चीज़ों को भी आप इजीली पढ़ सकते हो। अगर हम मूवी की तरफ, एंटरटेनमेंट की तरफ वापस आए तो इन्होंने डिज्नी के साथ भी कोलैब किया है, जिसके चलते डिज्नी ने अपने जितनी भी मूवीज है, जितनी भी टाइटल्स है, जितने भी गेम्स हैं, वो सारे इसके ऊपर लेके आ गए हैं। जिसके चलते आप इनकी जितनी भी मूवीज है, फिर बाद में स्टार वॉर्स हो या फिर मार्वल से रिलेटेड हो, वो सारी देख सकते हो। इतना ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर आपको ये स्क्रीन जो है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, तो इसी के चलते आप 3D में भी मूवीज इजीली देख पाओगे। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि बाहर की तरफ भी एक डिस्प्ले लगा हुआ है, तो देखो वो डिस्प्ले इसलिए लगा हुआ है, उसका रीजन मैं बताता हूँ। AR और VR में एक डिफरेंस होता है। VR में बेसिकली आप बस उस शेल के अंदर ही रह जाते हो। आपको अगर एक्सटर्नल इस फिजिकल वर्ल्ड से कनेक्ट करना है तो उसके लिए वो चीज़ हटानी पड़ती है। लेकिन AR में आप इस दुनिया प्लस VR की दुनिया दोनों में एक साथ रह सकते हो। तो वो आगे की तरफ डिस्प्ले इसलिए लगाया कि जैसे ही मान लो अगर कोई और इंसान आता है जो आपके पास आके बैठता है, तो उसके चलते वो क्योंकि एक नेचुरल लगे, तो उसके चलते आपको बाहर की इमेज, तो बाहर इतने सारे कैमरास लगे हुए हैं, तो उसके चलते वो तो आपको दिखाई देगा। लाइडर सेंसर्स भी लगे हुए हैं, जिसके चलते आपको डेप्थ भी दिखा देगा और आपको एक्चुअल में ऐसा नहीं लगेगा आप कोई चीज स्क्रीन में देख रहे हो, आपको एक्चुअल में लगेगा कि वो आपके सामने रियलिटी में बैठा है। आपको अंदर भी ऐसा ही फील होगा। इतना ही नहीं, बाहर की तरफ डिस्प्ले लगाने का रीजन ये है कि क्योंकि अगर मान लो आपके सामने तो कोई आके बैठ गया, आप तो डिस्प्ले के अंदर, आप तो उस VR हेडसेट के अंदर में हो, तो आपको तो बाहर से पता चल गया। लेकिन एक्सटर्नल इंसान को आप खुद सोचो, आपके सामने कोई VR हेडसेट डाल के बैठा, आप कुछ देख नहीं पा रहे हो उसके बारे में, तो आपको कैसा अजीब लगेगा। तो इसी के चलते बाहर की तरफ डिस्प्ले दिया है, तो अंदर 2 कैमरास दिए हैं जो आपकी आंखों को कैप्चर कर लेते हैं और इसी के चलते बाहर डिस्प्ले पे भी वो आंखें दिखाता है। एक्चुअल में अगर आप देखने जाओगे तो ऐसा लगेगा कि ट्रांसपेरेंट है और आप इजीली देख पा रहे हो, लेकिन एक्चुअल में वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। अब इतना पावरफुल है, इतनी सारी चीज़ें भी देता है, तो इसके चलते अब आते हैं कि आखिरकार आप इससे चार्ज कैसे करोगे, आप कैसे इसे यूटिलाइज करोगे। पावर सोर्स तो कुछ चाहिएगा ही। आज तक जितने भी हमने AR VR हेडसेट देखे हैं तो वो जनरली प्लास्टिक के बने होते हैं। उसका रीज़न ये है कि उसे हल्का किया जाए और फिर उसके बाद में उसी के अंदर या तो बैटरी डाल दी जाती है या तो फिर आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं एक्सटर्नल पावर सोर्स से। लेकिन जैसा मैंने बताया, स्पेस ग्रेड एल्यूमिनियम से बना है, जिसके चलते प्लास्टिक से तो ये काफ़ी ज़्यादा भारी है कंपेरेटिवली, और इसके बाद में इसके ऊपर ग्लास भी लगा हुआ है, तो वजन और थोड़ा बढ़ जाता है। तो अगर आप इसको लगा के दिन भर रखे रहोगे तो आपके हेड पे कितना ज़्यादा स्ट्रेन आने वाला है। तो इसी के चलते बैटरी इनबिल्ट ना करते हुए इन्होंने एक एक्सटर्नल पावर बैंक दे दिया है जो इजीली कनेक्ट हो जाता है और आपके पॉकेट में फिट हो जाता है। तो उसके चलते अगर आप पावर सोर्स से नहीं कनेक्ट करते हो तो ये 2 घंटे तक का बैटरी बैकअप देगा। और अगर आप चाहते हो तो डायरेक्टली आप उस बैटरी जो आपको जेब में जा रही है, पॉकेट में जा रही है, उसे आप एक्सटर्नल पावर सोर्स से कनेक्ट करके टेक्निकली अनलिमिटेड पावर आप ले सकते हो। वेल, ये तो थी काफ़ी अच्छी बात है इस चीज़ से रिलेटेड, लेकिन मेरे इस विजन प्रो जो नया गैजेट है उससे रिलेटेड थोड़े से कंसर्न्स भी है। उसका रीज़न ये है, देखो, एक तरफ तो हमें बचपन से ये कहा ही जाता है कि टीवी के एकदम पास में मत रहो, उसके एकदम पास में रहोगे तो आपकी आंखें खराब हो जाएगी। इवन ये आजकल हमने देखा भी है कि बहुत सारे लोगों के चश्मे बढ़ रहे हैं, इवन आंखें भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेन हो जाती है। आज की डेट में हमारा स्क्रीन ऑन टाइम बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बढ़ गया है, तो ये तो एक्चुअल में अभी ये सीधा स्क्रीन आपके आंखों पर ही आ जाएगी। इतना ही नहीं, अभी भी आपका डिवाइसेस और आपके बीच में एक थोड़ा सा बैरियर है। अगर आपको स्मार्टफोन भी यूज करना है तो उसके लिए भी आपको जेब से निकालना पड़ता है, और जैसे आप पॉकेट से निकालते हो धनाधन नोटिफिकेशन आते रहते हैं। लेकिन अगर आप ये AR VR हेडसेट लेते हो तो इसके लिए आपको ये निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी। एक और रीजन ये है कि देखो, आज की डेट में ऑलरेडी जो ह्यूमन अटेंशन स्पैन है वो काफी हद तक कम हो गया है, थैंक्स टू टिकटॉक एंड अदर राइवल्स। तो इसी के चलते अगर आप ये चीज अपना लेते हो, आज की डेट में हम स्मार्टफोन्स को फिर भी दूर रख सकते हैं, लैपटॉप को भी कभी कभी दूर रख सकते हैं थोड़ी देर तक, तो इसके चलते, लेकिन अगर आप ये हेडसेट ले लेते हो तो इसे तो आप दूर ही नहीं रख पाओगे, क्योंकि सारे काम इसी में करने हैं। फिर आपको मेडिटेशन करना हो तो उससे रिलेटेड भी चीज़ें इसी में अवेलेबल है, आपको मूवीज़ वगैरह देखनी हो, एंटरटेनमेंट करना हो तो उसमें भी इसी चीज़ से रिलेटेड है, आपको गेम्स वगैरह खेलनी है तो वो भी आप इसमें कर सकते हो। इसके अलावा भी आपको अगर ऑफिस का काम करना है तो वो भी आप इसमें कर लोगे, पढ़ाई करनी है तो वो भी, मतलब इतनी
सारी चीज़ें एक ही गैजेट में होने से ह्यूमन और टेक्नोलॉजी के बीच का जो बैरियर है वो और ज़्यादा कम हो जाएगा और इसी के चलते इसको रेजिस्ट कर पाना काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाएगा और इसके चलते हो सकता है फ्यूचर में और सारी दिक्कतें आ पाए। इसकी प्राइस है $3,499, रुपीज़ में नहीं है, रुपीज़ में अगर कन्वर्ट करूँ तो 2,88,000 के आसपास में ये पड़ेगा। ये था वीडियो जिसमें मैंने विजन प्रो क्या चीज़ है, कैसे एप्पल इसे एडवर्टाइज कर रहा है, उन सारी चीज़ों के बारे में बताया। इवन मेरे कुछ कंसर्न्स है जैसे आई से रिलेटेड और हेल्थ से रिलेटेड, वो भी मैंने बताया। आपके क्या थॉट्स है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और उन्हें भी ये बताइए कि टेक्नोलॉजी का कहाँ जा रही है। देखो टेक्नोलॉजी वाइज नो डाउट विजन प्रो एक बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट गैजेट है, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम इससे रिलेटेड जो मेरे कंसर्न्स है वो भी वहाँ पे है ही और मैं ये भी चाहता हूँ कि एक तरह से गैजेट एग्जिस्ट ना भी करे क्योंकि इसी के चलते बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड इवन मेंटल हेल्थ से रिलेटेड भी कंसर्न फ्यूचर में होने ही वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी बहुत ज़्यादा मदद होती है। अगर आपको ये जानना है कि लैपटॉप आखिरकार आपको 2023 में कैसे अपने लिए परफेक्ट बाय करना है तो वो वीडियो ये रहा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये बात हमेशा याद रखना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है।